पहले 2 मिनट के लिए कल से रिवाइज कीजिए जो कल पढ़ाया था, देखिए उसमें कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। डबल डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, वो तो ही मान लो कि कभी कभार ही क्वेश्चन में काम आता है, मेन तो यही है। और एक छोटा कंसेप्ट भी याद रखेंगे, कौन सा वाला, कि अगर एक्स इंक्रीज तो वाई भी इंक्रीज, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। जबकि अगर उल्टा चलता है कि अगर एक्स इंक्रीज और वाई डिक्रीज तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ये दो कंसेप्ट हैं फॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सब नॉर्मल और ये है ना, इसमें ऐसे ही पूछना है। बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जाता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और कुछ नहीं। इसका तुमने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए केस के, उसमें देख लेते ना, एससीए वाले में पढ़ी है तो फिर देखना चाहिए था। मैंने कहा था ना इसके क्वेश्चन करो, अगर बायनोमियल हो गई हो तो बायनोमियल का टेस्ट है ना, फिर प्रिपेयर नहीं करेंगे तुम लोगों ने अभी तक, तो गलत बात है ना ये। बायनोमियल को हुए कितने दिन हो गए आज बताओ। पढ़ना तो सभी पढ़ता है भैया, सभी पढ़ना पड़ेगा, वो तो उनका कोई ऑप्शन थोड़ी है। तो चलिए आज क्वेश्चन करेंगे इस पर अपन, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन करेंगे जो हमने कल पढ़ा उस पर। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन fx is equal to x square minus 6x plus 5 is strictly increasing. Find the interval where function is strictly increasing. जैसे क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूं, देखिए हमें इंटरवल निकालना, इंटरवल समझ गए, ठीक है ना। जहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बताइए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। क्या मुझे इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता, आता है। एक्स स्क्वायर का 6x का 5 का 0 हो गया। आंसर लिखना आता ही है आपको, ये 3 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 3 से बड़ा बोले तो 3 से इनफाइनाइट, इक्वल का साइन नहीं है इसलिए छोटा ब्रैकेट, इनफाइनाइट पर हमेशा छोटा नहीं है, बस इतना ही है। ओके, हर क्वेश्चन टफ नहीं होता भी। The answer is 3 to infinite in the open brackets. पीयूष भी नहीं आया था। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह देता तो लेस देन 0, लेस देन 0, आंसर इधर वाला, यानी माइनस इनफाइनाइट से यही लगाएंगे, लेस देन 0। प्लस माइनस क्यों लगाएंगे इसमें, ये प्लस ये माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the interval where the function fx is equal to 2x cube plus 3x square minus 12x plus 1, 2x cube minus 3x square plus 12 of x plus 1 is strictly increasing और डिक्रीजिंग, दोनों निकाल लेंगे इस बार।
इस बार आपको इंक्रीजिंग वाला भी बताना है एज वेल एज डिक्रीजिंग वाला भी बताना है। नहीं कोई खास नहीं है, बिल्कुल भी खास नहीं। बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको आती है। नहीं कोई ट्विस्ट नहीं है, 3 डिग्री है, क्वाड्रेटिक आएगी। क्वाड्रेटिक में आपको बेसिक आनी चाहिए जो पहले दिन बताई थी। डिफरेंशिएशन तो एज इट इज है, कॉपीड। चलो चल इंक्रीजिंग के लिए ये करते ही करते हैं। डिफरेंशिएशन बोलो। बस 6 कॉमन आके 0 में चला जाएगा। टोटल ऐसा नहीं। क्यों आएगा आइटम भैया? इसके फैक्टर हो रहे हैं, देखो ना आप। नहीं फैक्टर नहीं हो रहे क्या इसके? हाँ फैक्टर नहीं हो रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 2x³ प्लस 3x² प्लस 3x² है और माइनस का 12x है। यहाँ प्लस करो और यहाँ माइनस करो, मतलब प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, देखो आप। हाँ हो जाएगा। ठीक है, बोलो। 2 और 1 हो गया, प्लस का 2 माइनस का 1, x प्लस 2 x माइनस। ये तो आपको आता है स्प्लिटिंग मेथड। इसके बाद क्या करते हैं पता है ना सबको? वो लाइन वाला सिस्टम मुझे नहीं पता, प्रतिमान देखना बेटा। जैसे कोई भी इनइक्वालिटी आ जाता है, उसको सोल्व करने का तरीका इनफाइनाइट लिखो, माइनस इनफाइनाइट लिखो, राइट। ठीक है, उसके बाद बोलो x की वैल्यू कितनी आई? -2। x की वैल्यू +1। छोटा कौन है, बड़ा कौन है? इसके बाद क्या करना है, ठीक है। बोलो 1 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो अपने दिमाग में। 2। 2 को इसमें रखो और पता करो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। नंबर से मतलब नहीं है। 2 रखने पर प्लस, 2 रखने पर प्लस, प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस लगा दो। उसके बाद ऑल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद इसके बाद कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है? और 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव हमने कहाँ लगाया? यहाँ। दैट इज आवर दोनों आंसर है हमारे। सो हमारा आंसर आ गया माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 1 से। ये इंक्रीजिंग के लिए हो गया, मतलब डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0, तो जो बच गया यानी -2 से 1 में कौन हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर? हेंस फॉर डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू -2 से। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आपसे पूछा गया कि ये कहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है? कल पढ़ाया था, याद करो। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, डिवाइड बाय इज ग्रेटर देन 0। डिफरेंशिएशन बोलो। छह कॉमन आ गया, चला गया 0 में, फैक्टराइज कर दिए। और ये अपन ने पहले दिन पढ़ा था, याद आया कुछ? है ना, लाइन पे लिखने वाला सिस्टम, प्लस माइनस प्लस। हमें 0 से बड़ा चाहिए, बोले तो प्लस चाहिए। प्लस कहाँ है? जब भी 2 से ज्यादा ब्रैकेट आते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं? यूनियन। और डिक्रीजिंग का मतलब लेस देन 0, बोले तो नेगेटिव। नेगेटिव का है बीच में। और अब ये भाई, ये तो मतलब प्लस माइनस प्लस तो तुम्हें डायरेक्ट आना चाहिए यार। अपन क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक में ग्राफ बनाया था पैराबोला, ऊपर वाला पैराबोला, याद आया कुछ? प्लस माइनस प्लस। पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे कहाँ होता है? बिटवीन रूट्स। यानी कोई भी जो आपका क्वाड्रेटिक होता है और रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है, सीधा था। आपको इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव का मतलब साइड में, पॉजिटिव का मतलब साइड में, नेगेटिव का मतलब बीच में। देखो ना, पॉजिटिव का मतलब साइड में, नेगेटिव का मतलब बीच में। रीजन वो पैराबोला नहीं पढ़ा थे अपना? 3 टाइप के पैराबोला नहीं पढ़े थे? याद आया कुछ? वही तो है, वेविक और मेथड ही तो है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, वो आप करके बताएंगे एग्जैक्टली।
एक मिनट बात करता हूँ। जैसे इससे पहले अपन एक क्वेश्चन किया था जो अपन से गलती से छप गया था, उसमें डी नेगेटिव आ रहा था ना, फिर उसका क्या करेंगे? चलो मैं लिख ही देता हूँ ना, कर ही लेते हैं। क्या क्वेश्चन था देखो, बोलो, मतलब वो कर दो, चेंज कर दो साइन। 2x³ माइनस 3x² प्लस 12x प्लस 2। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ऐसा करने से यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे भाई, नहीं हो रहे क्योंकि आयोटा आ रहा है। देखो इसका डी देखो ना, इसका डी आ गया नेगेटिव, तो आंसर आंसर दीजिए मुझे, मुझे आयोटा मत समझाइए। आयोटा का तो वर्ड यूज ही नहीं करना कैलकुलस में। बोलो और बोलो, जो जिस चीज को याद आए, अपना दिमाग लगाओ, क्वाड्रेटिक में जाओ। ये भी मुझे, मैं रूट थोड़े ना पूछ रहा हूँ, मैं तो रिजल्ट पूछ रहा हूँ, आंसर पूछ रहा हूँ। जब हमने 3 तरह के ग्राफ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे 3 तरह के ग्राफ, कि ऊपर वाला पैराबोला एक ऐसा और एक टच करने वाला, याद आया कुछ? ये पैराबोला क्या बताता था? डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, याद आया कुछ? ऐसा बताता था। यहाँ पर डी नेगेटिव मतलब कैसा ग्राफ? ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ मतलब 100% पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव। जबकि ये समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव विद 0, ये 100% पॉजिटिव। यानी यहां से मुझे पता चला ये जो एक्सप्रेशन है इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज का मतलब व्हाट? एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका आंसर आ गया बच्चों, इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव ग्राफ बनेगा। सर तो आर क्या होगा? 0 से ऑलवेज बोल रहा हूँ ना, 0 से इनफाइनाइट क्यों? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट भाई, ये कभी भी नेगेटिव नहीं है। जैसे चलो अपन वही करें, फैक्टर नहीं हो रहे, फैक्टर होते हैं तो लाइन पर लिखते हैं, नहीं हो रहे तो मत लिखो। फैक्टर होते हैं तो लाइन पर लिखते हैं, नहीं हो रहे तो मत लिखो। अब आंसर चलो, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, वटेवर बोलो, कोई भी वैल्यू रखो, तुम्हारी जो मर्जी है। 0 रखो, सेटिस्फाइड और नॉट? 3 रखो, सेटिस्फाइड और नॉट, ये बताओ। सब सेटिस्फाई कर रही है, तो सबका मतलब सब, क्या लिखोगे? तो आंसर इज, तो यहां से मुझे पता चला कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जो हमें पता भी है। तो इसका आंसर हो गया आर। तो इसका मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा जाए तो आंसर बताइए 5। इसके अलावा भाई ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कब हो रहा है? नहीं हो रहा, नेवर। नेवर का मतलब 5। दोबारा नोट करना चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कर सकते हैं आप। अगर ये क्वेश्चन हो जाता तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 5। डिक्रीजिंग कब है? 5 के लिए। r का अपोजिट 5 होता है ना। इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जिन 12th वालों के लिए एओडी पढ़ाई जा रही है वो चुट्टे में है। जिन टर्म 1 के लिए, उनके लिए 12th के लिए ये पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन एक है, अभिषेक बाकी 2 प्रैक्टिकल दे रहे होंगे। और क्या है? मांझू तो 11th का है तो ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन में तो वो है अभिषेक, अभिषेक मीणा। मांझू तो ऑनलाइन भी नहीं आता, वो तो मजे करता है। वो अभिषेक मीना वही है। हाँ वो आया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन sin 4x plus cos 4x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर देता हूं, और इसमें इंटरवल देना पड़ेगा मुझे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये रफ कर दूं ना पूरा बाकी। चलिए करने दो। इसके ऑप्शन दिए हैं बच्चों। पहला ऑप्शन 0 से π/8, और ये एडवांस का क्वेश्चन है। π/4 से 3π/8, 3π/8 से 5π/8, 5π/8 से 3π/8 है। 3π/8, ऑप्शन है। हाँ ये ऑप्शन है बच्चों। रफ कर दूं ये वाला। हाँ। चलिए, हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री का ट्विस्ट है और कुछ नहीं। करिए, ट्राई करेंगे आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस काफी मदद करते हैं आप लोगों की, तो आप ट्राई कीजिए। उम्मीद है डिफरेंशिएशन नहीं भूले होंगे आप, ठीक है ना। हाँ भैया, भावेश, डिफरेंशिएशन। अब मयंक, मयंक, पीयूष, सब भूल गए। सर 4 cos x क्यूब प्लस 4 sin x। हाँ, पहले पावर का करते हैं, तो साइन की पावर 4 का क्यूब। अब साइन एक्स का मुक्का लगाऊंगा साला, ये 4 cos क्यूब बोल रहा था ना। 4 cos क्यूब एक्स, cos एक्स का समथिंग कॉमन, क्या बचा। ये कोई जाना पहचाना लग रहा है क्या। नहीं, ये बेटा वो प्लस था अभी। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नालायक को मैं लपटा लगा नहीं सकते साला। माइनस में है तो माइनस में, मैं तो पूछ रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर आगे माइनस होना हद हो गई यार, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तुम लोगों को साला। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा यार। तुम ऐसे बैंड बजाओगे तो पढ़ लिए फिर तो तुम साला। ट्रिग्नोमेट्री की नहीं आ रही है तुम लोगों को, हद हो गई है। क्योंकि यहाँ cos पीछे है तो ये माइनस का आ जाएगा। उसके अलावा ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है। तो देखो ये 4 है, 4 में से 2 रहने दिया, 2 sin x cos x बिकम्स, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया cos 2x। नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। 2 sin cos, ये माइनस तो है ही, माइनस के साइन चेंज कर दूं, माइनस की वजह से इनइक्वालिटी चेंज। वापस देखो 2 sin cos, फिर साइन का डबल कितना बन जाएगा, sin 4x। 2 तो इसके साथ चला गया ना, यानी ये बन गया अपने पास sin 4x। अब इसके आगे तो कर लोगे, हाँ लेस देन 0 इसकी वजह से, 5 ग्रेटर देन 0 तो -5 लेस देन 0। जब भी माइनस हटाते हैं या लेते हैं देन साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। इसके आगे तो कर लोगे, इसके आगे कैसे करेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा। साइन का ग्राफ आता है ना, रख ली वैल्यू। चलो देखो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये 0, लेकिन इस बार साइन 4x है भैया, साइन x नहीं है।
हाँ देखो, 0 पे 0, π/4 रखेंगे जब x की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, π/4, तो π/4 पे पाई बन गया, वापस 0 आ गया। यानी ये जो भाई साहब हैं जो पहले पाई हुआ करते थे, अब कौन है, तो ये कौन है भाई, 45 90, ऐसा रटता है क्या, सर तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, रटता है क्या इन चीजों को? फिर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलो, तो π/4 का आधा कौन है, बोलो कौन है भाई, 1 π/8, 2 π/8, 3 π/8, 4 π/8 ना। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव समझते हो, ऊपर वाला नेगेटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, नीचे वाला कहाँ से कहाँ है नेगेटिव, π/4 से π/2। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बोलो 0 से π/8 में क्या नेगेटिव दिख रहा है, पहला ऑप्शन गलत। क्या π/4 से 3 π/8 में नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसका तो सही है। 3 π/8 से 5 π/8 यानी यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा ना पूरा, गलत। और आगे इसका वाला आंसर है, थोड़ा सा आगे और बना लो ग्राफ, इसमें क्या है, सर ये साइन कोएक्स के साइन चेंज हो गया, वो समझ में आ गया। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा, सर वो चार sin 2 थीटा, तो इसका डबल करेंगे तो इसका साइन कोएक्स और इसको cos कहीं नहीं भेजा, यहाँ पर इस दोनों में तीनों मिलके आए ना, ये तो इस माइनस की वजह से तो ये साइन चेंज हो गया ना। 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा cos 2, ये तीनों मिलके ये बना है। पुरानी चीजें भूलोगे तो मजा नहीं आएगा भैया। बाइनोमियल का टेस्ट रहेगा आपका सैटरडे को, ठीक है ना, सैटरडे को, सैटरडे को कहीं जाना है क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो अपने इसके बाद होता होगा ना, क्लास के बाद, नहीं सैटरडे को है तो 9 बजे से है ना, वो तो अपना तो इसी टाइम पे होगा, अपने वाले टाइम। सर संडे को ले लो। क्यों, तो एक बार छोटे, अब छोटे मोटे कुछ काम होते हैं तो हम संडे को निपटा पाते हैं, ये भी सोचा कर, हमारे बारे में भी सोचा करो थोड़ा। फ्राइडे को ले लो क्लास के बाद। फ्राइडे को क्यों क्लास डिस्टर्ब करवा रहे हैं, मतलब सैटरडे अपना वैसे डाउट क्लास होता है तो यूटिलाइज हो जाए। सर वो पूरा नहीं, क्या एक साथ ही होता है, तो वहां पर तो अलग अलग कहेगा, जेई मेंस में कि सर आज फिजिक्स का, कल केमिस्ट्री का, मैं मैथ्स का, तो तीनों एक साथ ही होते हैं। हम प्रिपेयर रहेंगे। वो तुम यहाँ पर इंडिविजुअल वाले में पढ़ रहे हो, नहीं तो सिस्टम यही होता है कि एक ही पेपर आता है तीनों का एक साथ, ले भैया कर दे 3 घंटे में, सिस्टम यही होता है। ठीक है, वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री या इंडिविजुअल है, यहाँ अलग इंडिविजुअल है, इसलिए तुम्हें अलग इंडिविजुअल पेपर दिया जा रहा है, समझ रहे हो बात, अदरवाइज तो सिस्टम वही होता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, तो देखा जाए तो हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री काम में आई, डिग्री से बोलता था। वो मुझे नहीं आता एक्चुअली में, मुझे यही आता था, नहीं अगर ये डिक्रीजिंग पूछ ले तो वो मुझे आता ही नहीं, मैं कैसे करूं उसको, यार अपन ने गलत निकाल लिया क्या, नहीं सही निकाल, ठीक, लेस देन 0 मुझे आता है एक्स है ना, ये उल्टा कैसे इसने तो आंसर ही निकाल दिया, मैंने भी बताया ना। तो फिर पूछा क्यों, तो सर को आता है कि नहीं आता, पूछ लेते यानी आज पता तो चला कि ऐसे भी पूछता है ना, हाँ नहीं करना तो कुछ थोड़ी लगने के लिए तैयार है। क्या लगाने के लिए, तुर्री, अच्छा लिखो, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग
फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -1 से x टी स्क्वायर प्लस 2t टी स्क्वायर -1 dt सर इसको समझाओ थोड़ा टी स्क्वायर प्लस 3t। कौन है? ये मयंक। इसको कह रहे हो तो मैं पहले ही रखूंगा। मयंक मास का है टी स्क्वायर प्लस 2t टी स्क्वायर माइनस नहीं। नॉर्मल खांसी जो होती है ना, नॉर्मल हो चाहे दूसरी हो, ये खांसी संक्रमित होती है, ध्यान रखना। जुकाम संक्रमित फिर भी नहीं होती, बट खांसी संक्रमित होती है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको मास्क यूज करना है। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का अंदर कुछ नहीं होगा ना? जैसे ये क्वेश्चन है आपको, हाँ भाई इंटीग्रेशन करना है। देखो, तुमसे मुझे जो उम्मीद है। इंटीग्रेशन हो जाएगा बस पूरा ये है हाँ भाई, तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, लिमिट पढ़ा था ना तुमने? -1। बता। इंटीग्रेशन, लेकिन मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन करना होता है। जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो लेबनिज थ्योरम। यही तो स्पेशल बात है कि साला क्वेश्चन आया मुझे याद नहीं आया, फिर किस काम का क्वेश्चन? टॉपिक सब बताए हुए हैं, अब लेबनिज क्या होती है? याद है कि नहीं है? भूल गए? हाँ, आप जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोज करते हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं होता है। क्या करते हैं? अपर लिमिट पुट डॉट अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। मतलब इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, समझिएगा। एफ डैश एक्स, हाँ, क्योंकि टी के लिमिट बिना लेबनिज थोड़ी होती है। नहीं अगर लिमिट नहीं होगी तो फिर इंटीग्रेशन हट जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट कहाँ पुट करोगे बच्चों? टी की जगह, टी की जगह एक्स रखो, टी की जगह एक्स रखो, सब जगह रखना है, ये नहीं कि एक जगह रख के छोड़ दिया। अपर लिमिट पुट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन -1 का डिफरेंशिएशन, तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? होता तो लिखता, मैं 0 लिख देता हूँ। नाउ इंक्रीजिंग के लिए और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वाला सुनता नहीं है इस बार में। लोअर लिमिट एक नंबर है ना, तो पुट करेगा डॉट उसका डिफरेंशिएशन, और नंबर का डिफरेंशिएशन 0 इंटू समथिंग, इसलिए मैंने नहीं लिखा। हाँ, अगर यहाँ पर e की पावर x होता तो मैं लिखता, sin x होता तो मैं लिखता, 10 होता तो भी नहीं लिखता, 0 ही आता। 10 का डिफरेंस है तो 0 ही होता है यार। चल, अब तो तुम कर ही लोगे, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। सर तो फिर मैंने सही तो बोला था एक्स लिख दो। तो है ना, ध्यान रखे फर्जी आगे। कोई डाउट? उसके बाद वही सिस्टम अपना, लाइन 4 वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू -2 1 माइनस सबसे छोटी, बोलते जाओ बोलते जाओ। एक से बड़ा कोई नंबर सोचा दो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, व्हाट वी नीड पॉजिटिव, कहाँ लगाया? सो आंसर इज माइनस -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से इनफिनिटी। ये किसका आया? इंक्रीजिंग का। तो डिक्रीजिंग का जो बच गया, ओके। तो ये सब एडवांस के क्वेश्चन है बच्चों, टफ नहीं आता लेकिन आना चाहिए, और मेंस में तो अक्सर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, टफ नहीं होते तो लोग के मार्क्स नहीं आते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। एडवांस में किसने कहा टॉपर्स के नहीं आता है? अब चक्कर हमारे साथ क्या पड़ जाता है कि हमें लेबनिज याद नहीं आती। देखो वही वाली बात है बच्चों की, वो जो चाहते हैं वो आपको ओवरऑल आपका ब्रेन डेवलप चाहते हैं,
कि आपको हर चीज आनी चाहिए। कोई छोटी से छोटी चीज जो बिना काम की होती है वो भी आपको याद होनी चाहिए। कंसेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। और जहां हम एक भी चीज में अटक जाए, जैसे मान लो इससे पिछला क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन, मुझे ये सब कुछ आता है पर मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। लो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं आया, 4-6 में से किसी को भी नहीं आया, अटक गया ना, बताओ। जब क्वेश्चन तो सिंपल था। बस यही होता है कि जो क्वेश्चन तुम्हें आता था पर एक छोटी सी चीज याद ना आने की वजह से वो ले गया ना 4 नंबर, और तुमने ट्राई करने की कोशिश करी तो और -1 और दे गया हो, तो ये चक्कर पड़ जाता है। अदरवाइज तो ऐसा नहीं है। ट्राई करेंगे तो फिर वो ऑप्शन तो नहीं। अरे ऑप्शन आते हैं, यही तो स्पेशल होती है। इन जो मेंस और एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, ये छोटे मोटे आदमी थोड़ी बनाते हैं। आप जो गलत सोचते हो ना, वो सारे आपको ऑप्शन में मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल ही गलत सोचो तो अलग बात है कि नहीं मैं तो 2 की जगह 20 सोचूं, फिर नहीं मिलेगा। बाकी नियर अबाउट आप जो गलत सोचते हैं वो आपको ऑप्शन में दिखाई देता है। हम तो उल्टे गलत। एक और करो ऐसा, ठीक है ना। डिक्रीजिंग वाला इंटरवल बताना है। फाइंड द इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग फॉर द फंक्शन इज 0 to x। ये 2000 IIT का है। e की पावर x, नॉट x, t, e की पावर t, t-1, t-2 dt। आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां पर डिक्रीजिंग है। क्या होता था, क्या तो डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है डिफरेंशिएशन? मतलब इसमें मैंने कहाँ डिफरेंशिएशन किया भाई? वैसे जनरल नॉलेज के हिसाब से किया था। अच्छा, वाह रे तेरी जनरल नॉलेज। क्योंकि एक बार पहले थे ना, e की पावर कुछ आया था, फिर मैंने उसको तो e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी वो खुद होता है, इंटीग्रेशन भी वो खुद होता है। सिंपल सी चीजें याद रखो इसको। चलो करके बताओ जल्दी से, सबको आना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं आता। चुप रहो। सर हो तो गया, पर ये e की पावर x थोड़ा सा सोचो तुम, जो तुम्हें परेशान कर रहा हो उसके बारे में सोचो। e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो जब कोई पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव में उसको आप 0 में भेज सकते हैं, यानी वो उसका होना ना होना एक ही बात है। लिखना ही नहीं है। सर माइनस इनफाइनाइट वन यूनियन टू से ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने। अबे तुम आदमियों का अनचक करो भाई। सर e की पावर फोर्थ नंबर है नहीं, सर फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। सर बड़ा ब्रैकेट क्यों आएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थोड़ी लिखा हुआ, डिक्रीजिंग लिखा हुआ। कल नहीं बताया था? ये तो मैंने भी आ गया था। तो आ गया तो आंसर कब चिपकाएगा फिर? अच्छा डिक्रीजिंग भी था ना, मैं डिक्रीजिंग दूसरे नंबर लाइन पर क्या था इसमें, मुझे बताओ क्या था? हो गया सर, सर ध्यान कुछ नहीं, वो स्ट्रिक्ट का पता नहीं। लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली?
क्या? हाँ हाँ, नहीं डिफरेंशियल क्यों किया है? कहाँ किया सर डिफरेंशियल? पिछले वाले में भी बता रहे थे। उसके बाद वही लाइन वाला सिस्टम किया और कुछ नहीं किया। e की पावर एस कहाँ गया? जीरो के नीचे क्यों चला गया? बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब e की पावर एस एक पॉजिटिव नंबर है जो इनइक्वलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, इस वजह से इसको हटा दी। सर पिछले वाले में भी तो है हिस्ट्री के हिसाब से तो नहीं लिखा। लिख लेते। पहला क्वेश्चन में था तो कंटिन्यू चल रहा था, मिटाया होगा जब भूल गए और कुछ नहीं है, ठीक है। हम दूसरे बात करते हैं। सर नंबर लाइन तो ट्रांसफर किया ये तो पता याद नहीं है। क्वेश्चन लिखो। सर अब तो मतलब इसको जीरो के ऊपर लगा इसको तो सर अब तो लगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंक्रीजिंग, आपको इंक्रीजिंग बताना है फॉर कॉट इनवर्स एक्स प्लस। और जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें एक बात बताऊं मैं आपको, जब आपके पास चार ही ऑप्शन थे तो यार स्ट्रिक्ट वाला वर्ड में तो आपको प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है? आपका आंसर तो एक से दो ही आ रहा है। एक से दो तो एक ही ऑप्शन है, एक से दो तो एक ही ऑप्शन है भाई, छोटे बड़े का इशू है ही नहीं। ये चीज चलती है, ध्यान रखना इस चीज का, स्ट्रिक्ट वर्ड हो या नहीं हो इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। आपको कभी ऐसे दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे जो आपको परेशान करें कि छोटा ब्रैकेट भी और बड़ा ब्रैकेट भी हो। स्ट्रिक्टली होता होता और दोनों होते ऑप्शन में, छोटा और बड़ा ऑप्शन में होता तो ये लगाते, तो भी ये लगाते। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली हो भी तो भी नहीं आता ना, और आ गया तो क्या करोगे? छोड़ के आओगे क्या? मैं क्या समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो? यही आएगा। हाँ ये भी है, छोटा भी है सेम, तो फिर छोटा आएगा। दोनों है जब तो जो तुम्हें बताया वो आएगा, नहीं है तो बात कर रहा हूं मैं तो कि जैसे ये क्वेश्चन था, क्या इस क्वेश्चन में इसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन था जो तुम्हें परेशान कर रहा हो? नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यही लगाना था। ये ध्यान रखना है ना अपन को, अगर दोनों होंगे तब तो नेचुरली वही आना है, वो डाउट ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कॉट का सेकंड होता कोड थोड़ी इनवर्स है है तो इनवर्स का क्या होता यार, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें नहीं पता तो। -1/(1 + x²) और क्या चाहिए? इंक्रीजिंग है? सर कैसे इनवर्स फॉर्मूला है भाई, और क्या? फॉर्मूले तो याद रखना चाहिए ना, ऐसे क्या कर रहे हो रे? बोलो एलसीएम। सर स्कूल में तो कैसे अब एलसीएम लेने के बाद हाँ, -1 तो 1 तो कट जाएगा, x² आएगा। ये तो पॉजिटिव ही है, देखो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं? कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ जीरो पे इक्वल जीरो आएगा, पर इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो चलेगा। x बिलोंग्स टू, से होता था भाई देखिए नहीं बता दो। तो इसको तो उतार लो रे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, इफ f(x) and g(x) are two positive and increasing functions, if f(x) and g(x) are
to positive and increasing functions. Then मान जो तो लेट क्यों आया रे? कहाँ से बस नहीं मिली? तो साइकिल ले ले महामंदिर से। बस तो फिर ऐसे लेट नहीं होना है भाई जब स्कूल। ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन लिखिए इस क्वेश्चन के, बस इतना सा क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन इज एफ एक्स की पावर जी एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या इसकी पावर ऑलवेज इंक्रीजिंग है? फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन लिखिए एफ एक्स की पावर जी एक्स इज डिक्रीजिंग, जबकि एफ एक्स स्मॉलर देन 1 है। थर्ड ऑप्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव भैया फिलहाल नोट कर ले, है ना, फिर बात करेंगे ना आराम से। एफ एक्स ग्रेटर देन 1, सर थर्ड ऑप्शन देन एफ एक्स पावर जी एक्स। हाँ, सर थर्ड ऑप्शन मल्टी करेक्ट है क्या? मल्टी करेक्ट देखना पड़ेगा, पता नहीं, देखना चेक कर। थर्ड हो गई। मल्टी करेक्ट नहीं है भाई, ठीक है। चलो अब एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर विचार करो कि मुझे क्या गिवन है, क्या निकालना, राइट। करिए, तुझे तो समझ में आएंगे नहीं है कुछ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर यार, स्ट्रिक्टली से स्ट्रिक्टली बिना क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ तो सिंपल आपसे ये कंसेप्ट पूछ रहा है कि ऐसा कुछ है तो भैया इंक्रीज और डिक्रीज बताना है, कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पर। सर नंबर अरे वही उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है तो तेरी वो निकाल, बुक निकाल और क्वेश्चन कर उसके, और इधर खिसक जा। सर पहले बिना उसके हो जाएगा यार, एफ एक्स और जी एक्स पॉजिटिव है सर थर्ड हो जाएगा और इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स भी आपको पॉजिटिव दिया हुआ है और जी डैश एक्स भी आपको पॉजिटिव। यार अभी थोड़ी देर पहले समझा के निपटा हूँ, इक्वल पॉजिटिव इनसे फर्क नहीं पड़ता है, वो एक छोटा सा मुद्दा है, वो मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, वो कोई इशू नहीं है इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली वाला, ठीक है? उसकी वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होता। ये हमें गिवन है, हमने जैसा पाया। ऑल्सो एफ एक्स पॉजिटिव है और जी एक्स पॉजिटिव, ये हमें गिवन है। पहला ऑप्शन चेक करता हूं, एफ एक्स की पावर जी एक्स इंक्रीजिंग है। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चलेगा जब उसका मुझे डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसका डिफरेंशियल निकाल के छोड़े अलग से। चलिए एफ एक्स की पावर जी एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन है, लोग लेके करना पड़ेगा, लॉग लिया, जी एक्स आगे आ गया, लॉग एफ एक्स आ गया, डिफरेंशिएशन हम जानते ही हैं, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका नहीं करोगे, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, यहां से मेरे पास dy बाई डी एक्स आया, y यहाँ चला गया, y का वैल्यू कौन है, एफ एक्स की पावर जी एक्स, अंदर आया मेरे पास जी एक्स, एफ डैश एक्स, एफ एक्स लॉग एफ एक्स विथ, ये मेरे पास फाइनली एक डिफरेंशिएशन आया। मुझे चेक करना है इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, बाय यूजिंग दीज कंडीशंस। मैंने पाया कि चारों के चारों पॉजिटिव है, चारों कौन, दोनों डिफरेंशियल, दोनों एफ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बट लॉग में पॉजिटिव, इट डजंट मीन कि वो पॉजिटिव है,
हाँ 1 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव होता है, तो डिपेंड ऑन द एफ एक्स। सिर्फ एक ये प्रॉब्लम कर रहा है, समझ रहे हो बात को? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा ना। ये पॉजिटिव कब होगा? जब एफ एक्स 1 से ज्यादा होगा। ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो? लोग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये 1,0 होता है, तो 1 से बड़े पर पॉजिटिव, 1 से छोटे पर नेगेटिव। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, लेकिन कब? जब एफ एक्स 1 से बड़ा हो। तो आंसर इज थर्ड में क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स की पावर जी एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन 1। सही लग रहा है? सर पर सेकंड तो हो सकते हैं। सेकंड में तो लेस देन 1 लिखा हुआ है ना, तो लेस देन 1 है तो डिक्रीज भी तो हो रहा है। तो डिक्रीज का नहीं, तो डिक्रीज कंफर्म थोड़ी है, बताओ। लेस देन 1 पे ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट? बताओ, जब ये नेगेटिव होगा तो क्या आप कह सकते हैं कि ये नेगेटिव होगा? जबकि हो सकता है, वहां क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज, कि होगा, राइट? और पहला गलत हो गया, क्यों समझ रहे हो? क्योंकि पहला तो कंफर्म ही नहीं है, दूसरा भी कंफर्म नहीं है। लेकिन बताओ, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो क्या 100% पॉजिटिव हो जाएगा? हो जाएगा। 100% का मतलब ऑलवेज, तो इसका मतलब थर्ड भी हो सकता है। फोर्थ क्या लिखा हुआ है? फोर्थ में तो ये लिखा हुआ है, तो अपन को बस थर्ड और फोर्थ में आइडेंटिफाई करना है कि जब दोनों एक जैसे हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। थर्ड क्या बोल रहा है? कि ये पॉजिटिव होगा जब एफ एक्स 1 से बड़ा होगा, जबकि फोर्थ लिखा हुआ है कि अगर एफ एक्स 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग होगा। फोर्थ वाला सही है। फोर्थ वाला ज्यादा सही है। क्यों? कि जब एफ एक्स 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, सो डेट इट इज पॉजिटिव, सो डेट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जबकि थर्ड कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो बताओ, ये पॉजिटिव है तो क्या इसका पॉजिटिव होना जरूरी है क्या? ये पॉजिटिव तो और दूसरी कंडीशन में भी हो सकता है, 1 से बड़े के बजाय 2 से बड़ा भी हो सकता है, 3 से बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। सर पर अगर पावर अगर डिक्रीज होती जाएगी पावर डिक्रीज कहाँ हो रही है? तो आपको तो पावर का जरूरत थोड़ी पावर इंक्रीज की हो। तो पावर डिक्रीज हो रही है तो होने दे, नेगेटिव में तो जाएगी नहीं ना। नेगेटिव में तो जाएगा पर 1 से तो छोटा हो। तो 1 से छोटा होने दे। तो इसमें कंडीशन कहाँ लिखी हुई है? तो आंसर इज फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस समझ में आया? पक्का? नहीं समझ में आया? फर्स्ट और सेकंड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। थर्ड और फोर्थ में ये डिफरेंस है, देख कि थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये ऐसा है, ये, तो क्या इसको सोल्व करने पर ऐसा आएगा? इसको सोल्व करने पर ऐसा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देख, चलो ये तो जीरो में चला जाएगा। अब तुम एक काम करो, मुझे इससे ही लाके बता दो। नहीं ला पाओगे, क्यों? नंबर 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 उधर गए, लोग हटाओगे, एफ एक्स ग्रेटर देन कुछ एक बड़ा सा नंबर आएगा। अब फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है कि अगर एफ एक्स 1 से बड़ा है तो क्या इंक्रीजिंग है? मतलब फोर्थ ये कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि अगर ऐसा है तो क्या ये ऐसा आएगा? चेक करते हैं, बोलो। अगर ये ऐसा है तो ये पॉजिटिव, बोलो ये पॉजिटिव है तो क्या पूरा के पूरा पॉजिटिव हो जाएगा? ये डिफरेंस। तो आंसर इज बहुत एक माइनर सा डिफरेंशिएबल क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चंस में गिनती होती है इसके क्वेश्चंस। तो थर्ड भी सही लगता है, फोर्थ भी सही लगता है, वहां पर हमें उसको आइडेंटिफाई सर करना। थर्ड से होता है फोर्थ को नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कोई। नहीं तो कोई नहीं देख। तुम्हें क्या पता थर्ड सही है? मुझे भी नहीं पता थर्ड सही है कि नहीं है। वो तो जब हमने दोनों को देखा था पता चला कि दोनों एक जैसे हैं, इसका विचार करना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड तो साफ गलत दिख रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। क्या? एकांतर। सर परमुटेशन पढ़ा दो। नहीं, परमुटेशन के लिए मैंने बोला ना एक बार ये खत्म हो जाए, अब लास्ट इसका वही बताएं, ठीक है? आज इतना ही पढ़ाएंगे। लिखिए एक और क्वेश्चन। जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस and f double dash positive and f double dash x is positive. For all x belongs to 0 1. For all x belongs to 0 7. Then gx is न्यूमेरिकल में क्यों? नहीं, अभी ऑप्शन दे रहा हूँ इसकी। ऐसा ये उल्टा है क्या सब क्या For all first option is increasing 0 से half, increasing in 0 से half and decreasing in half से 1. इस तरह के ऑप्शन है, उल्टा कर लो इसको, इंक्रीजिंग इन हाफ से 1 एंड डिक्रीजिंग इन 0 से हाफ, इंक्रीजिंग इन 0 से 1, इंक्रीजिंग इन 0 से 1, डिक्रीजिंग इन 0 से 1. उम्मीद है ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं. ऐसे ऑप्शन फैक्टोरियल 4 5 से 3 तो वैल्यू नहीं आती है. फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 हो गया, 5 से 3 का मतलब 10 हो गया, 24 इंटू 10 240 हो गया. ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा क्या? फैक्टोरियल याद नहीं है, देखो क्यों, 1 से लेके वहां तक मल्टीप्लाई करना है. फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई, फिर और 5 से 3 का मतलब याद है कि नहीं है? ऊपर 5 को 3 बार लिख, 5 4 3, नीचे 1 2 3, ऊपर मतलब 5 को 3 बार लिखना है एक एक कम करके, नीचे 3 है तो गिनती लिखेगा 1 से 3 तक. हाँ भाई, जैसे ये क्वेश्चन है, करें. हमें gx के बारे में बताना है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, gx का. करते हैं. हाँ भाई बोलो, g डैश x बोलो, इसका डिफरेंशिएशन प्लस एफ डैश 1 माइनस है, फिर इसका करेंगे तो माइनस 1. यहाँ तो समझ में आ गया. चलो अब मुझे चेक करना है ये जो है, ये जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव है. देखो ऑप्शन देखो आप, 0 हाफ, क्यों देखना, जब x हाफ होगा तो ये हाफ और ये भी हाफ ही, यानी कि बच्चों हाफ पर तो 0 आ गया. अब मुझे इधर देखता हूँ और इधर देखता हूँ, हाफ से छोटा, हाफ से छोटा 1/4 लिया मान लो, तो ये 1/4 और ये 3/4, सही है ना. हाफ के इधर और हाफ के इधर देखना है मुझे, किधर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, चेक करते हैं. अब उसको कहां से देखो, यहां से. बोलो, एफ डबल डैश पॉजिटिव है. हाँ, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग. भाई एफ डैश इंक्रीजिंग है तभी तो उसका डिफरेंशियल पॉजिटिव होगा. बहुत कंसेप्चुअल चीज है, समझना अच्छे से. कि मुझे गिवन है, क्या गिवन है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव मीन्स एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन. सही बात है. बोलो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एक्स ज्यादा तो वाई भी ज्यादा. अब देखो एक पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में काम आई वो छोटा सा टेक्निक, कैसे देखना, एफ डैश का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा पे ज्यादा और कम पे कम, राइट. चलो 1/2 से छोटा, जैसे 1/4, बोलो 1/4 पे ये ज्यादा ये ज्यादा ये ज्यादा, अंदर वाला पूछ रहा हूँ, ये 1/4 और ये 3/4 माइनस में आए, समझ गए भाई. 1/4 3/4 कम ज्यादा, और इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ज्यादा पे ज्यादा, यानी ये ज्यादा ये कम, बोले तो माइनस. क्वेश्चन खत्म. यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चेक कर लो आंसर. कौन सा आ गया, 0 से हाफ में डिक्रीजिंग, सेकंड आंसर आ गया. बस इतना सा क्वेश्चन.
भाई यहाँ पर जी डैश क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना सा क्वेश्चन। एफ डबल डैश पॉजिटिव, एफ डबल डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि हम एक्स बढ़ाएं तो वाई भी बढ़ना चाहिए और घटाएं तो घटना चाहिए। सेम प्रोसीजर होता है तो इंक्रीजिंग होता है, और उल्टा प्रोसीजर होता है तो डिक्रीजिंग होता है। तो अब ये और ये इक्वल कब आ रहे हैं, जब एक्स बराबर हाफ होता है, ये हमने देख लिया। चल तो हाफ के इधर और हाफ के इधर देखना है मुझे, बोलो हाफ के इधर देखते हैं, चलो हाफ से बड़ा कोई नंबर बोलो, लेकिन एक से छोटा होना चाहिए। 3/4 ले लिया, हटाओ। बोलो एक्स की वैल्यू जब 3/4 है तो ये कितना आएगा, बताओ। 3/4 और 1/4 में ज्यादा कौन है, 3/4 3/4। इंक्रीजिंग फंक्शन ज्यादा पे ज्यादा होता है कि कम पे ज्यादा होता है, ज्यादा पे ज्यादा। इसका मतलब एफ डैश एक्स और एफ डैश 1/4 में ज्यादा कौन है, ज्यादा पे ज्यादा, यानी ये ज्यादा, ज्यादा माइनस कम, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। यानी यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, यहाँ कौन पॉजिटिव आया, ये मतलब ये, यानी इस जगह जी डैश पॉजिटिव है, और जी डैश पॉजिटिव मतलब जी एक्स इंक्रीजिंग, जी डैश नेगेटिव मतलब जी एक्स डिक्रीजिंग। इतना सा क्वेश्चन। तो ये हो गया अपना मोनोटोनिसिटी, इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब तो क्वेश्चन है, दे दूंगा मैं आज वो नहीं, आना जिसको पीडीएफ आज नहीं। उसमें है ना, तू तो उसमें कनेक्टेड है ना, एसीआई 12 वाले में। सर पर आना प्रिंट निकलना तो आराम से करता हूँ। हाँ, उसे उसमें भी डाउनलोड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल मिलेंगे। पर इसमें रहेगी